मुझे मूलभूत अधिकार हैं उसके तहत मैंने आज ही इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और अब जो ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यकीन नहीं है अब तक, वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जो भी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, अत्याचार पे अत्याचार होते रहे। मुख्य कारण तो ये रहा कि आज़ादी के बाद में, भारत आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान में किसी एससी या एसटी अधिकारी को वरिष्ठता के आधार पर भी मुख्य सचिव बनने का मौका मिला था। उससे मुझे वंचित किया गया और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी साहब को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। श्री उमरावमल सालोदिया ने जिस प्रकार का आरोप लगाया कि वो धर्म परिवर्तन करके उमरान खान होते हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है। उनकी व्यक्तिगत किसी न किसी कारण से उन्होंने ये किया होगा, पर इस प्रकार सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले इस प्रकार की बातें करके एक वरिष्ठ सिविल सर्वेंट को ये नहीं करना चाहिए। वो किसके हाथ में खेल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। धर्म परिवर्तन करने के कारण नहीं हो सकते। धर्म परिवर्तन तो आप और कोई भी कर सकता है। कोई नागरिक को स्वतंत्रता है कि वो क्या किस धर्म में रहे, वो अलग बात है। पर जो मिस्टर सलोदिया जी ने कारण जनाए हैं उनको मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि उनमें कोई दम नहीं है, ये कोई कारण नहीं होते। अब उनको जब अंतिम समय आया उनका रिटायरमेंट का, तब भेदभाव की नजर आया उनको चाहिए था सर्विस में रहते हुए भी वो उन गरीबों की सेवा करते जो आज SC ST के लोग हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, दुर्भावना रखी जाती है। और रिटायरमेंट लेने के बाद में भी उनको इस सेवा के काम में लगना चाहिए था। वो धर्म परिवर्तन करके उससे बच जाएंगे। और इस बीच बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल, आपसे राय जानना चाहते हैं, क्या उमराव सालोदिया का धर्म बदलना उचित है? आपकी राय हमारे वेबसाइट पेज के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी आप दे सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय से मुखातिब किया जाएगा। सबसे पहले अखोदिया साहब, आपका रुख करना चाहूँगा। एक चिंतक के नाते आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उमराव सालोदिया का जो कदम है उसे वाजिब करार देंगे और सही करार देंगे आप? उमराव सालोदिया ने जिन परिस्थितियों में ये कदम उठाया है, धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। यह सही है कि दलितों के साथ भेदभाव होता है, उनको उनका वाजिब हक नहीं मिलता है। बाबा साहब के साथ भी परिस्थिति आई थी, जब बड़ौदा अंग्रेज की उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी तो उनको मकान किराए पे नहीं मिला था। जाति छपा के वो धर्मशाला में रहे थे, पारसी धर्मशाला में। पता लगने पर पारसी उनको मारने दौड़े। राजा से कामदार ने संपर्क नहीं करने दिया और इस्तीफा देके आ गए। वो भेदभाव आज भी किसी न किसी रूप में है। जैसा श्री सालोदिया ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। जी, श्री सालोदिया वरिष्ठतम IAS अधिकारी हैं और यदि मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन है, मुख्यमंत्री को उन्हें सुनना चाहिए था। यदि कोई उनमें कोई कमी थी तो वो बतानी चाहिए थी। दलित होने के नाते उन्होंने ये फील किया और ऐसा बड़ा भारी कदम उठाया। धर्म व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत आस्था जैसी बात न हो करके ये एक ऐसा कदम है कि वो वांछित सम्मान, वांछित प्रतिष्ठा और पद न पाने के कारण ही उन्होंने ये कदम उठाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। गोठवाल साहब, भारतीय पुलिस सेवा से आप जुड़े रहे हैं, राजस्थान में आपने भी सेवाएं दी है, क्या आपका तजुर्बा कभी सालोदिया साहब जैसा रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा है, लेकिन इनको सर्विस में रहकर और मौके की तलाश करनी चाहिए थी। अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना हक मांगने के और भी कई तरीके हैं। लेकिन ये बात सही है, जैसा अखोदिया साहब ने कहा, कि कहीं ना कहीं जो SC के समाज के लोग हैं उनको प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। और
इतने वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ऐसा कदम उठाया जाना एक चिंतनीय विषय है। सरकार एक वेलफेयर के तौर के ऊपर भी काम करती है, उनको सरकारी कर्मचारी और लोगों को जो दलित समाज के हैं, शोषित समाज के हैं, उनके और भी विचार करना चाहिए। और एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर जिस बीजेपी पार्टी को 34 में से 32 एमएलए बीजेपी पार्टी के एससी के हैं, और उस स्थिति में भी ऐसा कदम कोई वरिष्ठ अधिकारी उठाता है तो ये उनके सरकार के आत्मचिंतन का विषय है। और इसे गंभीरता से लेके जो एससी वर्ग के निम्न कर्मचारियों में या लोगों में ऐसी भावना घर कर रही है, उसको ठोस कदम उठा के दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। आपको लगता है कि आईना दिखाने का काम किया है? आपके बयान को समझूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार को एक आईना दिखाया है? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ है, विशेष परिस्थितियां रही है, तो ये सोच का है, चिंतन का कारण है। सरकार को भी सोचना चाहिए। हमने तो सरकार से निवेदन भी किया है कि इस संबंध में आपको आगे बढ़कर ऐसी एक कमेटी गठित करके इसके विचारणीय मुद्दों के ऊपर भी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो और एक इस घटनाक्रम से जो एक क्वेश्चन चिन्ह लगा है सरकार का, वो दूर किया जा सके। टीसी राहुल साहब, आपकी क्या राय है ताज़ा मसले पर? देखिए, ऐसा है कि दो बातें हैं। एक तो सालोदिया साहब का धर्म परिवर्तन, तो ये जहां हम कानूनी और संवैधानिक पहलू को देखते हैं तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ गॉट राइट टू चेंज हिज रिलीजन और एडॉप्ट एनी रिलीजन। तो हमारा सवाल भी उस बात पर नहीं है। हाँ, जहाँ तक सवाल ये है कि उनके साथ में अत्याचार हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो ये बिल्कुल ये सब कोई मानता है और ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि इस देश में दलितों के साथ में हजारों वर्ष से डिस्क्रिमिनेशन होता है, अत्याचार होता आया है। और आज भी चाहे वो डायरेक्ट रूप से डिस्क्रिमिनेशन ना होता दिखता हो, अत्याचार ना होता हो, लेकिन निश्चित रूप से जो है उनके साथ में भेदभाव। मैं एक बात ये समझना चाहूँगा कि जो शख्सियत मुख्य सचिव की दौड़ में थी, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो अगले मुख्य सचिव होते अगर वर्तमान मुख्य सचिव को एक्सटेंशन नहीं मिलता, उस पद पर भी जाकर भेदभाव होता है। ये एक बड़ी गंभीर बात है। क्या हकीकत यही है? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि ये सालोदिया जी के साथ ही नहीं है, पिछले और अधिकारियों के साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो चीफ सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचते पहुंचते उनको चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया गया शेड्यूल कास्ट के लोगों को। और ये पूरे देश में होता है, हर आईएएस ऑफिसर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है। चलिए, मैं इसके अगले पहलू पर भी बात करूंगा। उससे पहले गठाला साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि राजनीति में अक्सर हमने पक्ष फेवर की बात सुनी कि ठीक है, फेवर का आदमी है इसलिए प्रमोट करो, लेकिन पहली बार ऐसा सुनने को मिला, खुलकर सुनने को मिला कि जब मजहब या फिर जाति के आधार पर जो बात की जाती है, यहाँ जाति के आधार पर किसी को तरक्की से रोका गया जानबूझकर, सरकार साजिश में इन्वॉल्व रही। ऐसा सुनिए जी, ये बिल्कुल गलत है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज की जो पोस्ट होती है उसमें सरकार को डिस्क्रिप्शन है कि वो चूज करे अपने हिसाब से कि कौन उनके लिए सही है। ये जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो उसको अवेल करें। दूसरी बात, जनता ने सत्ता जो है जनप्रतिनिधियों को सौंपी है और सरकार जो है अपना फैसला करती है कि कौन चीफ सेक्रेटरी। आपको एक उदाहरण ताज़ा ही बताऊं, सीके मैथ्यू साहब इस गवर्नमेंट से पहले चीफ सेक्रेटरी थे। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने उनको चेयरमैन रोडवेज बनाया, तब तो कोई नहीं बोला कि भेदभाव हुआ। अभी अचानक भेदभाव कहाँ से क्रॉप अप हो गया, ये कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो है भेदभाव तो कभी का खत्म, उस तरह से तो खत्म हो ही गया। और दूसरा, धर्म का जहाँ तक चेंज करने का है तो वो तो कोई भी आदमी जो है उसका सियासत से जोड़ करके धर्म को क्यों बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन को, वो गलत है। आपका अनुच्छेद 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है बड़ा साफ है कि कोई भी आदमी कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। तो उसका इससे लिंक करना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। दरअसल सही बैकग्राउंड में बात देखी जाए तो वो जो इनके ऊपर जो एक केस चल रहा है वो एसीबी में,
वो एक आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीन छवि तो उनको चाहिए सरकार को। आखिर सरकार की इमेज भी तो अफसरों से जुड़ी हुई होती है। दूसरी बात, अफसर सरकार पर वो भी पॉइंटिंग हो जाती है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि टेंटेड अफसर को जो है आपने चीफ सेक्रेटरी बना दिया, ये बनते कि नहीं बनते वो एक आगे की बात है। और दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन आप कह रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हुआ? ललित के पंवार जो है वो भी शेड्यूल कास्ट के अभी चेयरमैन बनाया, रिटायरमेंट के बाद बनाया आरपीएससी का। आज वो सब तरह के सिलेक्शन करेंगे। तो ये बेतुकी सी बात है। जाना था इसलिए कोई न कोई बहाना इसमें जोड़ दिया और स्टेट को एक तरह से बदनाम किया। हमारे स्टेट में इस तरह की कोई प्रैक्टिस रही भी नहीं है, चाहे शासन कांग्रेस का रहा होगा चाहे बीजेपी को, ये डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं रहा। खालिद उस्मानी साहब, एक बात यहाँ मुसलमान भी अपने अहमद साहब चीफ सेक्रेटरी रखे गए, जिसका जो जिस हिसाब से नंबर पड़ा है वो होते रहे। और ये कोई नियम नहीं है कि वो सीनियर मोस्ट की है, ये रूल्स में नहीं है। लेकिन आगे ये क्या बात साबित होगी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले खालिद उस्मानी साहब, इस्लाम कबूलने के लिए वाजिब वजह आपको लगती है? जैसा कि सालोदिया साहब ने जिक्र किया, कुछ शर्तें होती है? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को ये अधिकार है, ये आज़ादी है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीक़े से जिए। हर आदमी के लिए ये है, किसी भी पर्टिकुलर किसी आदमी के ऊपर कोई दबाव या कोई बंदिश नहीं है। ये मुल्क सेकुलरिज्म है और इसके अंदर वही सोच है कि सभी लोग एक है और सब अपनी अपनी सोच देते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जिसको मैं मानता हूँ नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो बड़ा सवाल ये है कि सवाल एक फलोदी जी का नहीं है और सलोदी जी का नहीं है। इसमें सलोदिया जी से यानी ये तो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, अगर एक छोटा इंसान है, अगर ऐसी विचारधारा उत्पत्ति हो रही है तो एक छोटे इंसान का जीना तो मैं मानता हूँ दुबर सा ही हो रहा होगा। जब एक इतने बड़े पद पर जो जस्ट चीफ सेक्रेटरी बनने वाले थे और इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचने वाले थे, जब अगर मान लीजिए अंदर से कोई ऐसी खला है तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। और अगर सरकार से हम ये पा रहे हैं तो हम इस देश के नागरिक होने की दृष्टि से हमें तो ये प्रश्न चिन्ह उठ गया कि हमारे यहाँ हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनकी सोच और एक जो हमारी क्या कहना चाहिए गवर्नमेंट सोच, उसमें कितना डिफरेंस आ गया, ये बहुत अहम बात है। क्योंकि गवर्नमेंट की सोच जो है उसका प्रशासनिक सोच के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। एक पहलू है जिस पर आपने बात रखी, मैं दूसरे पहलू का जिक्र करना चाहूंगा। जैसा कि गठाला साहब ने भी कहा, रेवेन्यू बोर्ड में चेयरमैन थे सालोदिया जी 2013 में, उन पर करप्शन का एक आरोप लगा और एसीबी में उसी के खिलाफ एक मामला चल रहा है। दूसरी ओर इस्लाम ही क्यों, कोई और धर्म भी हो सकता था। ताज़ा माहौल में कहीं आपको नहीं लगता कि इस्लाम की भी आड़ ली जा रही है? नहीं, क्या ये भी हो सकता है? दोनों परिस्थितियों पर बात करना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये तो आदमी की सोच है कि अभी मुझे बैठे बैठे कौन सी चीज अच्छी लगी और मैं वो चीज अपना लूं। प्रश्न ये उठता है कि मेरे अपना लेने के पीछे जो मेरी सोच है उस तकाजे के तहत अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं अगर मजलूमियत हमें दिखती है तो हम उसमें मानते हैं कि उस मजलूमियत को हम इग्नोर कैसे कर देंगे। हम सिर्फ ये कहकर के उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उसके साथ हम उनकी मजलूमियत को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं मानता हूँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो अपनी जगह चल रही हैं और प्रशासन लोग जो है बेचारे वो काम कर रहे हैं, उसमें सभी धर्म के सभी लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ सरकार का कहीं ना कहीं रवैया मैं मानता हूँ कि यहाँ कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह हो इसके ऊपर है। 1978 बैच के उमराव सालोदिया वीआरएस लेने की बात कहते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, मौजूदा रोडवेज चेयरमैन हैं। अगर सीएस राजन मार्च में भी रिटायर होते तो 3 महीने उनके पास होते। और राजेंद्र राठौड़ ने भी इस बात का जिक्र किया, सालोदिया को इंतजार करना चाहिए था। और इस बीच एक सवाल उन पर करप्शन के आरोपों का भी है। और इन तमाम पहलुओं के बीच में क्या परिस्थिति सरकारी सेवाओं में इसी तरह की होती है और क्या किसी धर्म को बदल देने के बाद ये गारंटी होती है कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा? और इस बीच एक सवाल दलित उत्थान का भी है, जिस बात की पीड़ा का जिक्र यहाँ पर उमराव सालोदिया ने किया। एक आईएएस ऑफिसर अगर इस पीड़ा का जिक्र करता है तो इसे क्या समझा जाए? हालात पर बात होगी ब्रेक के बाद।